कुछ तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्किल अप अकेडमी पे। उम्मीद करता हूँ जो लास्ट क्लासेस आपको मैंने पढ़ाई थी वो आपने पढ़ी होंगी, करी होंगी, ठीक है ना। अभी हम बात कर रहे हैं टेंसेस की। टेंसेस में हमने पढ़ लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने कंप्लीट पढ़ लिया था और उसकी प्रैक्टिस भी कर ली थी, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने कंप्लीट पढ़ लिया था, आज उसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहचाने हिंदी में किसी भी सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे आता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो अपने आप में हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज, एम और आर, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। इज लगती है किसी भी नेम के साथ, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ, ठीक है। सिंगुलर को मैं ऐसे एनजी लिख देता हूं। और एम लगती है आई के साथ, यूज होती है। और आर यूज होता है वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ, ठीक है। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। अभी थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं ताकि जो आपके सेंटेंस है ना, इसको आप अच्छे से करेक्शन कर सको। कहीं ना कहीं ये जो इंग्लिश के सेंटेंस लिख रहे हैं इनमें कहीं ना कहीं कमी है, गलत है, ठीक है ना। इंग्लिश टू इंग्लिश हम इनको सही करेंगे, ठीक है ना। ओके। और वर्ब इसमें आती है आपकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जैसे मैंने आपको बताया था गो का गोइंग। गो का क्या होगा? गो का गोइंग, प्ले का प्लेइंग, सिंग का सिंगिंग, डांस का डांसिंग, रीड का रीडिंग, वगैरह वगैरह वगैरह। तो फर्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हो, ही इज फ्लाई अ काइट। ही इज फ्लाई अ काइट, तो ही अपने आप में सब्जेक्ट है, उसके साथ इज एकदम सही है। पर जैसे ही हम वर्ब में आते, वर्ब के पास आते हैं, हम देखते हैं कि वर्ब में क्या लगेगा? आईएनजी। तो ही इज फ्लाइंग, ही इज फ्लाइंग अ काइट। तो सेंटेंस बनेगा ही इज फ्लाइंग अ काइट। ओके, अब ये वाला सेंटेंस अपने आप में सही है। सेकंड सेंटेंस है शी आर राइटिंग। शी आर राइटिंग, तो शी अपने आप में सब्जेक्ट है और आपको पता है कि शी के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि शी अपने आप में क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ हमने बताया कि आपको क्या लगेगा? इज। थर्ड सेंटेंस है आपका इट इज टुडे रेनिंग। इट इज टुडे रेनिंग, तो आप देखो सब्जेक्ट आपका इट है और इट के साथ इज लगना एकदम जायज है। पर जैसे ही आप जाते हो टुडे के पास, तो आपको पता है टुडे अपने आप में टाइम डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। और आपको ये बात भी पता है कि सब्जेक्ट के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है वर्ब। क्या आती है? वर्ब। तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट की तरह जो वर्क कर रहा है इट टुडे, उसको हमें कहां पर रखना है? उसकी जगह पर, ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो सेंटेंस बनेगा इट इज रेनिंग टुडे, ठीक है। देखो भी जितने भी टाइम टेकन वर्ड है, जो भी टाइम के बारे में बताते हैं, उनको हम लास्ट में रखते हैं या स्टार्टिंग में रखते हैं, ठीक है ना। मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता हूं, टुडे इट इज रेनिंग। सेंटेंस को कैसे लिख सकता हूं? टुडे, बस यहां पे कॉमा लगाना पड़ेगा, इट इज रेनिंग, ठीक है ना। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि बेहतर ये रहेगा कि आप टाइम वर्ड को, जैसे टुडे हो यानी टुडे मतलब आज, टुनाइट मतलब आज रात, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, टुमारो मतलब आने वाला कल, नाउ अ डेज आजकल, नाउ मतलब अब। इस तरह के जो भी वर्ड है जो टाइम को बता रहे हैं, उनको आप कहां पर रखोगे? लास्ट में, ठीक है। अब इस चीज को देखो, द बॉय इज स्लीपिंग इन हर रूम। देखो द बॉय अपने आप में सब्जेक्ट है, लड़का एक है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब में इज एकदम सही है। वर्ब अपने आप में स्लीप का स्लीपिंग ये भी सही है। इन भी ठीक है अपने आप में प्रोपोजिशन। पर जैसे ही आपने देखा हर आ रहा है, क्या आ रहा है? हर। तो इस चीज को समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। एक शब्द होता है अपने, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में आता है अपने। वह अपने घर जाता है, वह अपना खाना खाता है, वह अपनी पढ़ाई करता है, वगैरह वगैरह। तो अपने के लिए जो हम सब प्रोनाउंस यूज करते हैं वो होती है आपका आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक है। समझना, आई का हो जाता है अपने के लिए माई, ठीक है। वी का हो जाता है अपने के लिए आवर, यू का हो जाता है योर, दे का हो जाता है देयर, ही का हो जाता है हिम। अगर ही के अलावा अगर यहाँ पे कोई भी बॉय का नेम है, किसका नेम है? बॉय का नेम है, तो उसके लिए भी अपने के लिए क्या आएगा? हिम आएगा, ठीक है। और शी के लिए हो जाता है हर, और इट के लिए हो जाता है इट्स, ठीक है। पहले इनको अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ वह अपने घर जाता है, तो ही इज, वह अपने घर जा रहा है। सेंटेंस को कंटिन्यूस में बनाते हैं, वह अपने घर जा रहा है, ही इज गोइंग टू हिज होम,
ठीक है। सेकंड सेंटेंस ले लेते हैं। मैं अपना खाना खाता हूं। आई, या मैं अपना खाना खा रहा हूं। आई एम ईटिंग माई फूड। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि ही के साथ अपने के लिए क्या लगा, हिज लगा, और आई के साथ अपने के लिए क्या लगा, माई लगा। और अपने के लिए जो इंग्लिश आती है वो कहां पर लग रही है हमेशा, ऑब्जेक्ट से पहले। ये दोनों क्या है अपने आप में, ऑब्जेक्ट। देख पा रहे हो, अपने के लिए जो हम इंग्लिश यूज कर रहे हैं वो कहां पर लग रही है, ऑब्जेक्ट से पहले। ठीक है, तो चलते हैं सेंटेंस में। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस है द बॉय इज स्लीपिंग इन हर रूम। तो बॉय अपने आप में एक लड़का है, तो लड़का के लिए हम हर ना यूज करके क्या यूज करेंगे, हिज। क्या यूज करेंगे, हिज रूम। ठीक है, दिख पा रहा है। द फिफ्थ सेंटेंस में चलते हैं। द काउ आर ईटिंग द ग्रास। ठीक है, काउ सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रही है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, काउ है या काउज है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर काउ है, गाय है, यानी कि एक काउ एक है, तो हम यहाँ पर आर यूज ना करके क्या यूज करेंगे, इज। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अपने आप में सही है, उसके बाद वर्ब अपने आप में सही है, उसके बाद ऑब्जेक्ट अपने आप में सही है। आगे चलते हैं। द ग्रांड फादर इज नॉट रीडिंग नाउ द न्यूज पेपर। तो मैंने अभी आपको बताया था जितने भी टाइमिंग वर्ड्स हैं वो मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। वो सब जो मैं टाइम बताते, जैसे टुडे, टुडे मतलब होता है आज। ठीक है, टू नाइट, लिख लेना इनको अच्छे से, बाद में बहुत काम आएंगे। टू नाइट, आज, रात। एक होता है आपका यस्टरडे, यस्टरडे, बीता हुआ, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। एक है आपका टुमारो, TOMORRO। टुमारो होता है आने वाला, आने वाला कल। ठीक है, टुडे हो गया, टुनाइट हो गया, यस्टरडे हो गया, टुमारो होगा। एक और बचा आपका नाउ अ डेज, नाउ आ डेज। इसका मतलब होता है आजकल। कहते हैं ना आजकल तुम क्या कर रहे हो, आजकल। एक होता है आपका सिर्फ और सिर्फ नाउ, नाउ का मतलब होता है अब। ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं टाइम को बताते हैं। किसको बताते हैं, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सभी वर्ड को हम ऑब्जेक्ट के भी बाद में रखते हैं। कहां पर रखते हैं, ये देखो, ये मैंने रख दिया आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में सारे वर्ड जो कोई भी आएगा उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर सब्जेक्ट से पहले, सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में। और अभी आप इसको ऐसे लेके चलो कि इसको कहां पर रखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद में। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। तो यहाँ पे सेंटेंस लिख रहा है द ग्रांड फादर, अपने आप में सब्जेक्ट है, एकदम सही है। ग्रांड फादर एक है तो इस भी अपने आप में सही है। उसके बाद नॉट आ रहा है सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है, वो भी सही है। उसके बाद आपने देखा रीड। ठीक है ना, तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है जिसमें वर्ब में आईएनजी लगता है। वर्ब में क्या होता है, आईएनजी, तो रीड का हो जाएगा रीडिंग। और जैसे ही हमने देखा कि भी टाइम बताने वाला वर्ड नाउ है, वो ऑब्जेक्ट से पहले लगा हुआ है, यानी कि द न्यूज़पेपर क्या है, ऑब्जेक्ट, तो सबसे लास्ट में लगेगा नाउ। यहां से हट जाएगा फुल स्टॉप, यहां आ जाएगा फुल स्टॉप। तो द ग्रांड फादर इज नॉट रीडिंग द न्यूज पेपर नाउ, सेंटेंस ये सही है। सेवन सेंटेंस है, कनक इज नॉट लर्निंग हिज लेसन। ठीक है, कनक अपना लेसन नहीं याद कर रही है। तो कनक अपने आप में एक लड़की है, क्या है, गर्ल है। ठीक है, तो कनक के साथ इज लगना एकदम जायज है, सिंगुलर है। उसके बाद अपना नॉट लगना एकदम सही है। लर्निंग, उसके बाद वर्ब लर्निंग लगना भी सही है, वर्ब में एनजी लग रहा है। पर जैसे ही हम अपने के लिए जाते हैं, हिज के लिए जाते हैं, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, पीछे चेक करो जरा, या दिखा देता हूँ मैं आपको। एक मिनट का गया, आगे कर लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि कि कोई भी शी है, शी अपने आप में लड़की है, और लड़की के साथ क्या लगेगा, गर्ल, गर्ल के साथ क्या लगेगा, हर। ठीक है, लड़का के लिए हिज और लड़की के लिए हर। ठीक है ना, तो सेंटेंस में यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका हिज की जगह हर। ठीक है, अब इस चीज को समझो। सेंटेंस बनेगा कनक इज नॉट लर्निंग हर लेसन। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे। वी आर नॉट रन ऑन द रोड। ठीक है, इस सेंटेंस में तो क्या इसमें गड़बड़ है, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है वी अपने आप में प्लूरल है, उसके साथ आर आया, एकदम सही है। उसके बाद नॉट आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, वो भी सही है। अब आपने देखा वर्ब आपका रन लिख रहा है, क्या रखा है, रन। तो आपने देखा वर्ब जो रन लिख रहा है वो सिर्फ रन है, रन में क्या लगेगा, आईएनजी, तो यहाँ पर आ जाएगा रनिंग। ठीक है, ग्रामेटिकली हम सही कर रहे हैं, इनको समझना इस बात को। वी आर नॉट रनिंग ऑन द रोड। नाइन सेंटेंस है, द फार्मर्स इज नॉट रीपिंग द क्रॉप्स।
ठीक है ना। तो द फार्मर्स, देख रहे हो, फार्मर्स यानी कहीं ना कहीं फार्मर्स अपने आप में प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हेल्पिंग क्या आएगी, आर। द फार्मर्स आर नॉट रीपिंग द क्रॉप्स। सेंटेंस 10 है, सम पीपल्स इज एब्यूसिंग हिम। सम पीपल इज एब्यूसिंग हिम, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो पीपल है ना वो दर्शाते हैं किसको है, प्लूरल सब्जेक्ट को, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, आर। पीपल होते हैं लोग, और लोग क्या होते हैं अपने अपने ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है। जब बहुत सारे लोगों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, पीपल। बहुत सारे लोगों के साथ क्या आएगा, आर। आगे चलते हैं। योर फैमिली आर नॉट गोइंग टू दिल्ली टुडे, ठीक है। योर फैमिली आर नॉट गोइंग टू दिल्ली टुडे, ठीक है ना। तो योर फैमिली, ध्यान इस बात को अच्छे से याद रखना कि फैमिली वर्ड ही होता है अपने आप में सिंगुलर। इसके साथ क्या आ जाएगा, इज। योर फैमिली इज नॉट गोइंग टू दिल्ली टुडे, सब्जेक्ट जो है आपका वो सिंगुलर, उसके साथ इज आएगा। बाकी नॉट अपने आप में सही है, वर्ब में एनजी सही है, टू सही है, और डेली टुडे अपने आप में ऑब्जेक्ट और टाइम अपने आप में सब कुछ सही है। अब क्वेश्चन वर्ड आ गए हैं। क्वेश्चन वर्ड में कौन सा टाइप आ गया है, यस नो टाइप। मैंने बताया था ना, जिसमें आप आंसर हाँ या ना में देते हो। क्यों, क्योंकि आपकी सबसे पहले क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब। इज वी वॉच द फिल्म, अपने आप में इज हेल्पिंग वर्ब गलत है, क्योंकि वी के साथ हमने देखा कि वी के साथ तो इज आता ही नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। उसके बाद वॉच, उसके बाद क्या देख रहे हैं, वॉच। तो वॉच में आएगा वॉचिंग, क्या आएगा, वॉचिंग। भाई आप प्रेजेंट कंटिन्यूस तो पढ़ रहे हो, और आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर वर्ब में आईएनजी लगता है, तो वॉच तो आएगा नहीं, वॉचिंग आएगा। तो आर वी वॉचिंग द फिल्म, एकदम सही है। इज द मंकी, देखो मंकी एक है, उसके साथ इज लगना एकदम सही है। इज द मंकी ईटिंग मैंगोज, इज द मंकी मीटिंग ईटिंग मैंगोज, ठीक है। तो ये अपने आप में सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कोई करेक्शन नहीं है। 14 सेंटेंस है, इज द बॉय वीपिंग, इज द बॉय वीपिंग, ठीक है। ये भी सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है। कुछ सेंटेंस जान रखे जो लगते हैं कि गलत है, पर वो अपने आप में सही है। इज राधा कॉल मी, इज राधा कॉल मी, देखो ये दोनों सेंटेंस पहले से सही है। 15 सेंटेंस को देखो, इज राधा कॉल मी, तो राधा अपने आप में सिंगुलर है, उसके साथ इजी आएगा। और जैसे ही आप देखते हो वर्ब, वर्ब क्या आपका कॉल, कॉल मतलब पुकारना यानी कि बुलाना, और आपको पता है वर्ब में हमेशा क्या लगता है, आईएनजी। तो यहाँ पर आ जाएगा इज राधा कॉलिंग मी, ठीक है। समझ पा रहे हो बेहतर तरीके से, देखो इनको अपनी नोटबुक पर लिखकर प्रैक्टिस करना, ठीक है, तभी अच्छे समझ में आएंगे। लास्ट स्लाइड है आपका, आर द एनिमल्स, सब्जेक्ट आपके एनिमल्स हैं, और उनके साथ आर लगना एकदम जायज है, ठीक है ना, क्योंकि एनिमल्स प्लूरल है, उनके साथ आर लगेगा। आर द एनिमल्स क्रॉस द रिवर, ठीक है। ये वाला सेंटेंस भी अपने आप में एकदम सही है। उसके बाद देखते हैं 17 सेंटेंस। कुछ सेंटेंस में करेक्ट डाल रखे ताकि आपको कंफ्यूजन हो कि आप इसमें पहले से गलती निकाल के बैठे हो, सर इसमें तो ये गलती, पर गलती तो है ही नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ। अब आता है आपका क्वेश्चन वर्ड का सेकंड टाइप, जिसको हम बोलते हैं WH टाइप या क्वेश्चन वर्ड टाइप। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड टाइप। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं आपका, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, यानी हिंदी में क्या, क्यों, किसने, कितना, किसको, किसे, वगैरह वगैरह। तो इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वगैरह वगैरह। आपके पास सब चीजें पिछली वीडियो में अवेलेबल है, और आप मैं तो ये बोलता हूँ कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, एक छोटी सी नोटबुक लेके अपने नोट साथ के साथ बनाते हो चलो, बार बार आपको वीडियो में देखनी ना पड़े, और हर एक वीक में आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सको, ठीक है, बहुत बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले आपका वाई आ रहा है सब्जेक्ट, सॉरी क्वेश्चन वर्ड आ रहा है सबसे पहले आपका वाई, वाई के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर नोट देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो, नोट। और जबकि इसका स्ट्रक्चर क्या था, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपका नोट, ठीक है, उसके बाद आपका वर्ब में आईएनजी, ठीक है ना भाई, ये पहले से लिखी हुई मैं दिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही आपने देखा कि सर यहाँ पे तो आपका क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग और हेल्पिंग के बाद नोट दे रखा, सब्जेक्ट को उठाकर कहाँ रख रखा है, यहाँ रख रखा, तो यही तो गलत है। तो ये जो द बॉय है ना, ये द बॉय कहाँ आएगा, इज और नॉट के बीच में आएगा, यानी कि द बॉय कहाँ आएगा, इज और नॉट के बीच में आएगा। तो क्वेश्चन बनेगा, वॉय इज द बॉय नॉट राइडिंग द बाईसाइकिल, ठीक है। 18 सेंटेंस देख लीजिए, देखो ये अपने आप में यहाँ पे सही है ना। बॉय है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद सिंगिंग, सिंगिंग भी अपने आप में सही है, और लास्ट में आ गया टुडे ही। तो सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है। यू के साथ क्या है यहाँ पर, आर, बॉय एक था उसके साथ क्या है, इज, कोई दिक्कत तो नहीं है। 19 सेंटेंस देखिए, वाई आर ही डूइंग नाउ,
ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वर्ब में आईएनजी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट जो टाइम की तरह यूज हो रहा है। पर जैसे ही आपने देखा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो तो सिंगुलर है, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर क्या आएगी, इसके साथ क्या आएगी, इज। व्हाट इज ही डूइंग नाउ। सेंटेंस 20 देख लेते हैं। वेयर इज दिस बॉय गो नाउ। तो वेयर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड अपने आप में सही है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी सही है, सब्जेक्ट भी अपने आप में सही है, दिस बॉय। बट आपने जैसे देखा वर्ब गो, तो वर्ब में क्या आएगा, आईएनजी। तो वेयर इज दिस बॉय गोइंग नाउ। ठीक है, सेंटेंस ये बनेगा। तो हमने गलतियां कहां पर कर रखी हैं इन सारे सेंटेंस में। हमने एक तो सबसे पहली गलती कर रखी है हेल्पिंग वर्ब की, दूसरी वर्ब की कर रखी है, और तीसरा अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो होता है ना, हमने उसको उसको तोड़कर आगे पीछे रख रखा है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हमने इंग्लिश टू इंग्लिश प्रैक्टिस कराई है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी प्रेजेंट परफेक्ट की, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।